वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल NH रहमान पर। हाँ। मैं नवाजिश रहमान आज फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.2। अभी तरह सारा कुछ नहीं बोलूँगा दोबारा, आप भी बोर हो चुके होंगे जी। तो क्वेश्चन क्या है, हम ये वाला करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है एक बार रीड आउट करें, लेकिन पहले आपको पहले वाला आंसर बता देता हूँ जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में होमवर्क दिया था। तो पहली फिगर थी ये जिसका आंसर है 45 डिग्री। यहाँ पर x की वैल्यू आपसे पूछी थी और 45 डिग्री इसका आंसर है। दूसरी फिगर थी ये और इसका आंसर वैसा क्या था, मैं भूल जाता हूँ ना। दूसरी फिगर थी ये, इसका आंसर था 20 डिग्री। ठीक है, अगर आपका आंसर राइट है तो देखते रहो, और नहीं है, नहीं राइट हुआ तो भाई साहब रिपीट कर लो, मेरी मान लो, एक्सरसाइज 6.1 से रिपीट कर लो, कोई मना नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं टाइम। तो हम आज करने वाले थे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इन फिगर 6.32 if AB is parallel to CD। सो आप फिगर देख रहे हो ये वाली, सो ऐसी ड्रॉ की है मैंने पीछे ही। तो AB पैरेलल है, ये AB की लाइन आप देख रहे हो, ये पैरेलल है CD के। दूसरी कहानी ये कह रहे हैं कि APQ, अब APQ देखो बच्चों, APQ क्या है बराबर इक्वल टू 50 डिग्री। देखो APQ 50 डिग्री है, आपको नजर आ रहा होगा APQ, ये ऐसे एंगल जाते हुए हर चीज दिखानी पड़ती है तुमको, है ना। APQ ऐसे आपको नजर आ रहा होगा यूं जाते हुए, तो ये APQ जो है वो 50 डिग्री दिख रहा होगा। उसके बाद एक और कहानी आगे कहते हैं कि एंगल PRD, तो PRD 127 डिग्री है, ये यूं जाते हुए दिख रहा होगा बच्चों, ये 127 डिग्री है। फिगर में भी आपको नजर आ रहा होगा। और कह रहे हैं कि x की वैल्यू, ये जो x था यहाँ और y जो था, इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करो। कैसे करेंगे अभी देखते रहो। अच्छा देखते रहे ना, कैमरा चल रहा है कि नहीं। हाँ तो बच्चों अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहली कहानी ये है कि भाई ये 127 डिग्री है, ठीक है। और आपको याद होगा कि ये वाला एंगल और ऐसे वाला एंगल, जब दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्जन जाती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। आप जरा ध्यान से देखो, तो जैसे आप देख रहे हो दो पैरेलल लाइन होती है और एक ट्रांसवर्जन जाती है, तो आपको पता होगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, इसको इंटीरियर एंगल कहते हैं। और आप देख रहे हो ये यहाँ पे 127 डिग्री जब दिया हुआ है, और यहाँ पर जरा सा एक लाइन बनाऊंगा तो आपको x और 50 डिग्री नजर आ रहा होगा। ये थोड़ा मैंने रफली बना दिया, लेकिन आप इतने होशियार बच्चों कि इस बात को समझ रहे होंगे। तो बच्चों अब आपको क्या दिख रहा है कि 127 डिग्री यानी एंगल PRD किसके चीज के बराबर है, एंगल PRD बराबर है RTA के। अगर किसी बच्चे को ये एंगल्स पहचानने में दिक्कत होती है, लेकिन उस बच्चे के बात समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, तुम डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर समझ में नहीं आती बच्चे, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, ठीक है। बेहतर यही है कि समझने की कोशिश करो। सीधी सी बात मैं बताता हूँ, जिसकी चीज़ के ऊपर एंगल होता है, जैसे यहाँ पर R के ऊपर एंगल है, तो ये 127 डिग्री R के ऊपर एंगल है, तो इस चीज़ को हमने बीच में रखा है। यहाँ P के ऊपर एंगल है, ये वाला जो एंगल है ना, ये P के ऊपर है, P वाले डॉट के, तो P को हमने बीच में रखा है। बाकी के इसके जो दो हाथ है, मतलब ये वाला और ये वाला, तो इनको बराबर बराबर में रख दिया। इस तरह से एंगल की देन होती है। कुछ बच्चों को अक्सर करके ये कंफ्यूजन होती है। तो आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करें। हाँ तो भाई PRD क्या था बच्चों, 127 डिग्री। वही इसका लेखन क्या है, एक x + 50 मानते हैं आप।
यहाँ पर ये प्लस का है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस कर दो, पता चल जाएगा। तो सर्किल क्या आएगी माइनस करके, एक बार बता दो मुझे भी, ये आएगी 77 डिग्री। तो बच्चों x की वैल्यू तो आपको मिल गई है। आगे चलते हैं भाई साहब, देखिए जरा, अब इस वाली ट्रांसवर्सल को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, ये चीज तो आपने अपने माइंड में बिठा ली कि x की वैल्यू मैंने कैसे फाइंड की। अब बात करते हैं सर y कैसे फाइंड करूंगा। अरे बच्चे मेरी बात सुनो, अब ये चीज भूल जाओ, ठीक है, ये चीज भूल जाओ, x को भी भूल जाओ, मेरी तरफ से आप x को भी भूल जाओ। आप याद रखो, एक मिनट डस्टर देना, हाँ, तो याद करो अब दोबारा से। तो बच्चे आप क्या देख रहे हैं, इसमें दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल ऐसे जा रही थी, लेकिन एक ट्रांसवर्सल ऐसे भी आ रही है, ये वाली, और ऐसे क्या देख रहे हो आप, इधर 50 डिग्री है, तो दूसरी साइड यहाँ पर y है। बात समझ में आई है? क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसी सोच विचार के हिसाब से कि ये दो पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल ऐसे जा रही है यूं, तो इस हिसाब से कह सकता हूं कि y जो है वो 50 के बराबर होगा। आ रही है ना बात समझ में, क्योंकि ये इस तरीके से बनी हुई है ना लाइन, नजर आ रही है ना आपको ये ट्रांसवर्सल। सो मैं कह सकता हूँ y जो है वो 50 डिग्री है, और सर इसको इंटीरियर एंगल कहते हैं हम हिंदी में वैसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में मुझे पता नहीं ये वाली थ्योरम क्या कहते हैं। तो मैं तो भाई देखो CBSE वाला बच्चा हूँ, ठीक है, मैं भी CBSE से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ, तो मुझे तो इंटीरियर एंगल का ही पता है। आप अगर हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं या आप टीचर जो हिंदी मीडियम से हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, सो वो मुझे बता दें कमेंट बॉक्स में, मैं ऐसे ही देख के खुश हो जाऊँगा, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करूँगा। और बच्चों यहाँ पर भी हमें इंटीरियर एंगल लिखना है, इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि हमें हर चीज़ का ज्योमेट्री में या यू कैन से लाइन्स एंगल्स वाली जो चैप्टर में मैथ्स में हर चीज़ का हमें एविडेंस देना पड़ता है कि सर ऐसा मैंने क्यों किया। तो यहाँ पर आप लिखते हैं इंटीरियर एंगल, यहाँ पर भी लिखते हैं इंटीरियर एंगल था। और बच्चों पूछा क्या गया था कि x की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू बताओ, दोनों वैल्यू मैंने आपके सामने रख दी। तो क्वेश्चन को नोट कर लो, कोई मना नहीं करेगा, कोई रोके टोकेगा नहीं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, कैसा लगा ये आपका सोल्यूशन, वो आपकी मर्जी, आपकी लाइक वगैरह देख के, लाइक डिसलाइक देख के मैं समझ जाऊंगा आपको कैसी लगी ये वीडियो। और कैसी लगी वीडियो ये बात तो आप कमेंट में भी बता दें, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हाव भाव सिर्फ लाइक से नहीं पता चलता। आपने दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करो, कोशिश करो इस दोनों क्वेश्चंस को, दोनों तीनों क्वेश्चंस को, पता नहीं है तो एडिट करने के बाद पता चलेगा कितने क्वेश्चंस है भाई, ठीक है, ये भी चाहे कमेंट में बता दो। तो ये वाले क्वेश्चंस आप ट्राई करें, अगर आपका जो भी आंसर आता है वो अपने पास लिख लें, ट्राई करें उसको सॉल्व करने की, और इसका जो रियल आंसर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपका आंसर मैच होता है तो इस सीरीज़ को आप देखते रहें, नहीं होता तो एक बार रिपीट करके देख, शायद कुछ गलती कर रहे हो। और अगर फिर भी नहीं होता तो आपके लिए एक और चांस है, आप उसका फोटो कैप्चर करके मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, झूठ नहीं बोलूँगा, सच्ची। आप मुझे सेंड करें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, क्योंकि बहुत ही कम हुआ आप लोग। तो वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट वगैरह वगैरह वही कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, अच्छा लगेगा। आप चैनल को सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। I am Ali. My name is Arman Khan. I am Abdul Samad.